आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सेक्शन 4। डिड वीमेन हैव अ रिवोल्यूशन? क्या वीमेंस ने रिवोल्यूशन में किस तरह से पार्टिसिपेट किया, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया, क्या उन्होंने भाग लिया या नहीं लिया? ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये इमेज में आप देख सकते हो बहुत सारी वीमेंस अलग अलग तरीके के ड्रेसेस लिए हुए, और उनके हाथ में आप अलग अलग तरह के वेपन्स दे सकते हो। ठीक है, चाहे वो वेपन्स झाड़ू की तरह से हो, तलवार हो, करची हो, ठीक है, एवरीथिंग। घोड़े पर भी सवार इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो ये एक तरह का पिक्टोरियल इमेज था। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जो इवेंट हुई थी 5 अक्टूबर 1789 को, जिसमें विमेंस ने पूरी तरह से मार्च किया था। ठीक है, और मार्च इस वजह से हुआ था ताकि वो किंग को वापस ला सके पेरिस में। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। पहला सेक्शन जो है हमारा, इस सेक्शन में हम लोग को एक्चुअल में पढ़ना है कि विमेंस ने भाग कैसे लिया, किस तरह से पार्टिसिपेशन किया, और वो क्यों इतना एक्सपेक्टेड थी कि होगा कि उनको राइट्स दी जाएगी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे राइट्स नहीं थे। ठीक है, शुरुआत से ही वो बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। अलग अलग तरह के जो भी फ्रेंच सोसाइटी में चेंजिंग हो रही थी, उसमें हर तरह के जो रिवोल्यूशन होती हैं उसमें भी गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के इम्प्रूव तो किए कि उनकी लाइफ बेहतर हो सके, लेकिन विमेंस के बारे में किसी ने सोचा नहीं। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ थर्ड ईयर स्टेट की जो विमेंस थी वो अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, सिक्योर करने के लिए वो बहुत अलग अलग तरीके के वर्क भी किया करती। अब किस तरह के वर्क करती थी, तो ज़्यादातर वो स्टीमनेस है, कपड़े धोने का काम है, फ्लावर्स को बेचना है, फ्रूट वेजिटेबल्स, छोटे वर्कर्स जो छोटे तौर पर वर्क करती हैं उनका। ज़्यादातर वुमेंस को एक्सेस भी नहीं थी कि वो पढ़ाई करें, एडुकेशन ले सकें या फिर जॉब ट्रेनिंग ले सकें। वहीं वेल्दियर मेंबर्स के देख लो, यानी कि हम लोग नॉबल्स की बात कर रहे हैं, पैसे वाले लोगों की बात कर रहे हैं, एरिस्टोक्रेटिक्स की बात कर रहे हैं। उनके डॉटर जो थे वो स्टडी भी कर सकते थे कॉन्वेंट में। ठीक है, और स्टडी ख़त्म होते ही उनकी शादी अरेंज कर दी जाती थी। ठीक है, और थर्ड ईयर स्टेट के मेंबर्स जो वर्किंग वुमेंस थी वो अपनी फैमिली की केयर भी करती थी, चाहे वो कुक हो, पानी ढोना हो, या फिर ब्रेड लेने के लिए दुकानों में लाइन लगानी हो, या फिर अपनी चिल्ड्रन की देखरेख भी यही विमेंस का ही मेन वर्क हुआ करता था। ठीक है, अब इसके आगे देख लें तो जो विमेंस थी वो उन्होंने भी रिवोल्यूशन में इस तरह से पार्टिसिपेट किया, तो उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, अपने न्यूज़पेपर पब्लिश करने स्टार्ट की। ठीक है, और जैकोबिन क्लब्स इतना पॉपुलर हुआ था कि उस थीम पर 60 वीमेन क्लब्स भी बनी थी। ठीक है, जो फ्रांस के डिफरेंट सिटीज़ में ऑलरेडी बन रही थी। उसमें सबसे पॉपुलर था हमारा सोशलिस्ट ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिपब्लिकन। ये एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो भी एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों ये इन दो का नाम ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ फ्लैश हो रही होगी, आप क्वेश्चंस देख सकते हो एनटीएससी की, जो पिछले साल पूछा गया था, पिछले ईयर्स में पूछा गया है। ठीक है, तो मोस्ट फेमस यही थी। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि इनकी जो मेन डिमांड थी, अब वुमेंस की डिमांड क्या क्या थी, तो उनको पॉलिटिकल राइट्स मिले। ठीक है, जैसे कि मैन को मिला है। वुमेंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कब हो गई, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो इनको सीधा वुमेंस को पैसिव सिटीजन्स में रख दिया गया था। ठीक है, इनकी डिमांड क्या थी, तो राइट टू वोट की डिमांड थी। ठीक है, ताकि वो असेंबली के लिए इलेक्टेड हो सके, पॉलिटिकल ऑफिस में वो ज्वाइन कर सकें। ठीक है, और न्यू जो गवर्नमेंट थी उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो सके। ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने का मौका मिल सके। ठीक है, अर्ली ईयर्स में देखें तो अर्ली ईयर्स में रिवोल्यूशन के लिए बहुत अलग अलग तरह के वर्क भी किए गए थे। जो गवर्नमेंट थी उसने अलग अलग तरह की लॉ भी इंट्रोड्यूस की। ठीक है, ताकि वुमेंस की लाइफ इम्प्रूव हो सके। ठीक है, कंपल्सरी कर दिया गया गर्ल्स के पढ़ाई के लिए, स्कूलिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद अब कोई भी उनको मैरिज के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकता था। ठीक है, अब वो फ्री थी, रजिस्टर्ड थी अंडर द सिविल लॉ के थ्रू।
अब डाइवोर्स को भी लीगल बना दिया गया, ठीक है। बोथ अब मैन और वुमेन अब दोनों अप्लाई कर सकती थी। पहले क्या था कि सिर्फ मैन अप्लाई करते थे, विमेंस के पास ये राइट नहीं था, ठीक है। जॉब्स के लिए ट्रेनिंग पा सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी और स्मॉल बिजनेस भी रन करा सकती थी। अब उनको ये सारे के सारे राइट्स मिल गए। विमेंस का क्या था, विमेंस स्ट्रगल जो थी वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए थी, चाहे वो रेन ऑफ टेरर का रीज़न हो या फिर जो न्यू गवर्नमेंट आया उसमें हो, सब में। अब विमेंस क्लब्स जो था वो बहुत बार बैन भी किया गया, उसको बंद भी किया गया, अलग अलग पॉलिटिकल सिचुएशन अलग अलग तरीके से आई, ठीक है। चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो रॉबिस्पियर मैक्सिमिलियन हो, चाहे उसके बाद का जो गवर्नमेंट बनी, उन सब में बहुत सारे लोगों ने बैन किया, बहुत सारे लोगों ने उसको खुला छोड़ा, ठीक है। बहुत सारे वुमेंस को अरेस्ट भी किया गया, बहुत सारे वुमेंस को एक्सिक्यूट भी किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विमेंस मूवमेंट जो थी उसका मेन तो आपको समझ में आ गया, वोटिंग राइट्स, इक्वल वेजेस भी उनको नहीं मिलती थी, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ फ्रांस की बात नहीं थी, ये पूरे वर्ल्ड में ही ये चल रहा था। और ऑलमोस्ट करीबन इनको 200 ईयर्स लगे हैं ये पूरा सिनारियो को चेंज करने में, ठीक है, कि विमेंस भी वर्क कर सकें, उनको पॉलिटिकल राइट्स मिल सके, ठीक है। आने वाले समय में सफ़रेज की जो सफ़रेज मूवमेंट जो थी वो लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरीज़ में ऑल ओवर वर्ल्ड में चली, ठीक है। फाइनली इनको कब दिया गया, ठीक है, तो फाइनली इनको 1946 में फ्रांस में विमेंस को राइट टू वोटिंग दी गई, ठीक है। इसके बाद जो भी एनटीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो भी आप देख सकते हो। तो इसमें एनटीएससी एक क्वेश्चन पूछता है कि नेम द वन रिवोल्यूशनरी वुमेन या फिर एक्टिव वुमेन इन रिवोल्यूशनरी, ठीक है। तो ओलंप डी गुइस का नाम इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये एक रिवोल्यूशनरी थी, जैसा कि आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। और इन्होंने एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स भी लिखा था, जो कभी कभी सीबीएसई बोर्ड भी पूछ देती हैं, तो ये भी आप देख लो, सम ऑफ द बेसिक रूट्स, ठीक है। वही सेम रूल एंड राइट्स हैं, कुछ थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है जो मैन के लिए दिया गया है, ठीक है। यहाँ मैन के लिए स्पेशली डिक्लेरेशन में था, यहाँ विमेंस के लिए 5 दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं, जिसमें सब चीज़ वही थी, ठीक है। इक्वल टू मैन राइट्स, गोल ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, ठीक है। इनको भी जितने भी नेशन की सॉवरेनिटीज़ थी, यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन दोनों को मिलने चाहिए, ठीक है। मेल को भी एम्प्लॉयमेंट मिले अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी देखा जाए, ठीक है। कोई भी वुमेन को एक्सेप्शन नहीं माना जाए, ठीक है। उनको एक्यूज़, अरेस्ट और डिटेन जो हैं